ट्रू मीडिया। दोस्तों, आज हमारे बीच ऑल इंडिया रेडियो से विदेश सेवा प्रसारण में फारसी एकांश में कार्यरत रहे डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी उपस्थित हैं और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और प्रकाशन हुआ है उसका। उर्दू साहित्य में इन्हें सर्वोत्तम पुस्तक का इनाम भी मिला है और पुरस्कृत हुई है वो। उसके अतिरिक्त लेखन इत्यादि में बहुत शौक़ रखते हैं। और डॉक्टर बरकी आज़मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्रू मीडिया में। मैं ट्रू मीडिया का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। साहित्य में मेरी रुचि का स्रोत मेरे पिता स्वर्गीय श्री रहमतुल्लाहि बरक आज़मी रहे, जो एक उच्च कोट के कवि थे, जो नूह नारवी के शागिर्द थे और नूह नारवी दाग दहलवी के शागिर्द थे। इस तरह से मेरा ताल्लुक़ एक तरीके से दाग शायरी में दाग संप्रदाय से रहा और बहुत अच्छी शायरी करते थे और बहुत, लेकिन उनको कभी भी वो ख्याति नसीब नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। एक छोटे छोटे शायर में थे और उनका तखल्लुस उपनाम बर्क़ था, इसीलिए मैंने आपने भी वो रख लिया। बर्क़ का मतलब होता है उर्दू में बिजली, तो इसीलिए मैंने नाम रखा कि मेरे नाम के साथ साथ कम से कम जो है उनका नाम भी जिंदा रहे। और वो दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है, इससे ताकि लोग जो है कम से कम ये भी जाने कि ये किसके लड़के हैं जो है। तो इस तरह से मेरे शुरू में मेरी काव्य यात्रा शुरू हुई सामयिक कविताओं से। मैंने साइंस पर बहुत कुछ लिखा, साइंस पर लिखा, वातावरण पर लिखा, प्रदूषण पर लिखा और साइंटिफिक इन्वेंशन जो होते रहे उन पर लिखा। चंद्रयान पर मैंने लिखा, सेटेलाइट पर लिखा, मंगल मिशन पर लिखा। तो इस तरह मैंने सुनीता विलियम पर लिखा, कल्पना चावला पर लिखा, होमी भाभा पर लिखा, ये पचौरी को जब नोबेल प्राइज़ मिला उस पर लिखा। ये सामयिक रचनाएँ मैं ये किया। सामयिक में भी मुझे लगता है वैज्ञानिकों से आप ज़्यादा प्रभावित। वैज्ञानिकों पर, वहीं भाव पर शायद ही किसी ने उर्दू में या हिंदी में कविता लिखी हो, तो मैंने ये सब लिखना शुरू किया। एक यहीं दिल्ली से एक मैगज़ीन उर्दू में निकलती है साइंस, 6 साल तक वो लगातार वो कविताएं प्रकाशित होती रहीं बिला नागा। हर महीने कोई न कोई कोई भी अच्छे इंटरनेशनल डेज हुए, जैसे स्वास्थ्य का हुआ, पोलियो डे हुआ, एड्स का हुआ, पोलियो मैंने कविता लिखी, एड्स पर लिखी। कोई ऐसा सामयिक विषय नहीं था जिससे मैं नहीं लिखा। मतलब बहुत सी रचनाएं किया। और ख़ास तौर से फिर मेरा हमारे जो उर्दू के जो साहित्यकार रहे, पुराने शायर या कवि रहे, वली दक्कनी से लेके आज तक, तो उनका जन्म दिवस हो या उनकी जो डेथ एनिवर्सरी हो, उस मौके पर मैंने लिखना शुरू किया ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है जो भूलती जा रही है उनको सबका ज्ञान, अपने पूर्वजों को, ताकि उनको याद रहे। तो मैंने वली पर लिखा, मीर पर लिखा, गालिब पर लिखा, हाली पर लिखा, सौदा पर लिखा, जो है अहमद फराज पर लिखा, परवीन शाकिर पर लिखा, नासिर कादमी पर लिखा। मतलब ये साहित्य की कोई सरहद नहीं होती, कोई बांट नहीं सकता जो है, मतलब कोई सीमा नहीं होती। तो मैंने बग़ैर किसी उसके भेदभाव के सब पर लिखना शुरू किया। मैंने जगजीत सिंह पे लिखा, मैंने मकबूल फ़ैदा हुसैन पे लिखा और जसपाल भट्टी पर लिखा, मैंने जो है मोहम्मद रफ़ी पर लिखा, मैंने राजेश खन्ना पे लिखा, जानी वाकर पे लिखा और जो मतलब जो है और सब पर मैं लिखता गया। फिर मैंने जो ख़ास तौर से जो शायरी शुरू की है वो मेरी काव्य यात्रा समझिए ज़्यादा 10 साल पुरानी होगी। इस बीच में मुझे खुद पता नहीं था कि मैंने कितना लिख डाला और मैं सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा जो है सरगर्म सक्रिय लिखता रहा। और मुझे एक दिन खुद आश्चर्य हुआ कि फेसबुक ने मुझे मुबारकबाद दी, ये बताया कि आपकी अब तक जो है अपनी मूल रचनाएं जो फेसबुक पर है 5000 करीब हो। क्या बात है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो इस तरीके से फेसबुक ने बताया, मैं फेसबुक का भी इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो उसके लिए वो मेमोरी के तहत वो याद भी दिलाते रहते हैं रचनाओं को, 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी। ये भी वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो है। तो ये इस तरीके से मेरी जो है रचनाएँ जारी रहीं। और गूगल सर्च पर आप सिर्फ बरकी आज़मी लिख दें
तो मेरी पूरी रचनाएं उसमें आ जाएंगी। और उसमें इतना है उस पर मैंने काम किया है कि एक दिन में आप उसको नहीं पढ़ सकते जो है। और इतनी रचनाएं तो कैसे पढ़ेंगे? नतीजा है कि विकिपीडिया में उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, कई ज़बानों में। और फिर जो है कविता कोश है, कविता कोश ने अलग से मेरे लिए वेबसाइट बनाई। कविता कोश में मेरी जो है 21 रचनाएं हैं। उसमें प्रदूषण पर भी एक रचना है। और तो और दोस्तों का अपार प्रेम था। लेकिन मैं ये मुकामी तौर पर जो है, लोकली जो है, मुझे कोई नहीं जानता। और मेरे मोहल्ले में पूछते हैं कि जाके बरकी आदमी कौन है। लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ मुझे लोग न जानते हों। कोई भी कंट्री मतलब जो है जहाँ 8-10 लोग जो मेरे जानने वाले जो है न हों। और जो आता है, यहाँ तक कि एक साहब JNU से गए तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से आए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहा कि आप बरकी आदमी को जानते हैं? तो उनका वो तुम्हारे क्लास फेलो थे जो है। तो इसी तरीके से मतलब जो है उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि मेरे शेर को जो है अपने प्रोफाइल के साथ लगा के, मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ। लेकिन नहीं, उनका नहीं, मैंने देखा, मैं आपको जो है भेजूँगा उसको जो है। तो इस तरीके से है कि है सोशल मीडिया की वजह से लोग मुझे जानते हैं। मैंने लिखा भी है कि वेबसाइटों पर लोग हैं खुशफहमी के शिकार, नाआशनाए हाल है हमसाया भी, मेरे पड़ोसी भी नहीं जानता कि मैं क्या हूँ जो है। लेकिन ये कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत लोग जानते हैं जो है। और ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक वरदान है जी। तो इतने बड़े साहित्यकार से मैं रूबरू हो रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस समय देश में जो आतंकवाद फैला हुआ है या विदेश से जो आतंकवाद हमारे देश में आ रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत दुखद विषय है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि ऐसा हो रहा है। और काश जो है ये सिलसिला ख़त्म हो। और इसमें राजनीति का बहुत बड़ा दखल होता है। फ़ारसी में एक मिसरा है कि रमूज़ मुमलकत ख़ेश खुसरवा दानन, बादशाह जानता है जो है कि मुल्क में क्या हो रहा है। जनता जो है वो उसके अंदर प्रेम भाव, सद्भावना जैसे दोनों तरफ है, दोनों तरफ है मतलब सद्भावना। उसको जहाँ मोड़ दिया जाए जो मोड़ दिया जाता है। और जनता बिल्कुल जो है मासूम होती है, समझा आपने। हम आप जो है वो जो दर्द हमें होता है उन्हें भी दर्द होता है। कहीं ज़लज़ला आ गया, कहीं कोई भूकंप आ गया तो दुख होता है। तो कोई भी जो है मानव के साथ जो भी दुख होता है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे जवान जो है इससे मारे जा रहे हैं, ये बहुत दुख का विषय है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई मरे, वो इंसानियत की मौत है जी। और आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है? क्योंकि आप रिटायर्ड हैं, आपके पास समय भी मेरे ख्याल से बहुत होगा। तो देश के लिए, अपने लिए क्या क्या योजनाएं आपने बना के रखी हैं? बस मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ, खामोशी से अपना एक काम कर रहा हूँ। एक मिशन है, एक मिशन, मैं इसको साहित्य को एक मिशन समझता हूँ। एक मिशन के तहत मैं काम करता रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भावी पीढ़ी जो है अपने पूर्वजों से जो है को कभी न भूले जो है। और यही हमारी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है जो है। हम बिल्कुल ये होना चाहिए। और इसीलिए मैं ये वक्त बेवक्त सबको याद दिलाता रहता हूँ। आप देखें कि मैं मशहूर हो गया हूँ इस सिलसिले में। कुछ लोग जो है मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, अब किसकी बारी है, कौन मरने वाला है जो है। और तो कुछ लोग निगेटिव भी लेते हैं। लेकिन ये है कि नज़ीर अकबर अकबाजी को जो है उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं जानता था। वो होली पर लिखते थे, दशहरे पर लिखते थे, दिवाली पर लिखते थे जो है, ककड़ी पर लिखते थे, बंजारे पर लिखते थे जो है। और एक फ़कीर था, वो जो है उनकी रचनाएं गाया करता था जो है। लेकिन दुनिया मुर्दा परस्त है, मरने के बाद जो है लोग याद करते हैं जो है। ये लोगों की जो है ये बहुत ही गलत धारणा है कि कम से कम अगर किसी आदमी को की ज़िंदगी में ख्याति नसीब हो जाए तो उसको इसकी आत्मा को एक शांति होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता जो है। मरने के बाद लोग याद करते हैं फलां ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो ये सब जो है होना चाहिए। और जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो जी। और ट्रू मीडिया के माध्यम से आप भावी पीढ़ी को, साहित्यकारों को और हमारे देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ट्रू मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि साहित्य से लगाव, साहित्य से रुचि कभी कम नहीं होना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण है जो है।
और साहित्य हमें सब कुछ देता है, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारा जो पूरा कल्चर जो है, और ये व्यक्तित्व के निर्माण में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए साहित्य साइंस की उपलब्धता अपनी जगह पर है, सब कुछ है, लेकिन जो है साहित्य जो है से लगाव होना चाहिए, और हमको भी, हमारी भावी पीढ़ी को भी। और ये तो देखा दोस्तों, बरकी आज़मी जी ने हमें संदेश दिया कि साहित्य से लगाव होना बहुत ज़रूरी है। साहित्य सबको जोड़कर रखता है, और उसके अलावा अपने बुज़ुर्गों की जो बातें हैं उनको हमें याद रखना चाहिए, बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो बरकी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं पुनः जो है पटना मीडिया का आभारी हूँ कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।